Hey, welcome to my YouTube channel. My name is Ketan B. Sharma and you're watching The Venture Story. तो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द वेंचर स्टोरी मैगजीन. बेसिकली इसमें एजेंडा ये रहेगा कि हर दिन हम स्टार्टअप्स और बिजनेस वर्ल्ड के अराउंड कुछ न्यूज़ डिस्कस करेंगे, कुछ अपडेट्स अनाउंसमेंट्स डिस्कस करेंगे. गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं और हमें लगता है कि वो आपको इफेक्ट करेंगे तो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट बिलो कि आप किस किस टॉपिक्स पे न्यूज़ अपडेट्स ज़्यादा चाहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट हम इस टाइम पे एक काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हमारे सामने है कोविड-19 की. बिजनेसेस काफ़ी इफेक्ट हो चुके हैं इस टाइम पे. काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन की फॉर्म में आ चुकी है. तो उसको जो स्टार्ट करना है उस व्हील को, तो उसके लिए वी वुड बी गिविंग सम टिप्स, वी वुड बी हैविंग सम डिस्कशंस. Later on, we are also planning to keep a webinar or a virtual conference, maybe this week or the next week. We would be discussing about how people are coping up with various scenarios along with the current situation, कि वो अपने बिजनेस को कैसे आगे मूव ऑन कर रहे हैं या फिर कैसे वो अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, कैसे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं और कैसे दे आर स्टेइंग फोकस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम टूवर्ड्स देयर गोल्स. सो इस सबको भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आज का ये जो एपिसोड है इट इज़ प्योरली फोकस्ड अराउंड द बिजनेस एंड द स्टार्टअप न्यूज़. सो लेट्स स्टार्ट. Again, my name is Ketan B. Sharma. I am from IIT Delhi. So the first news that we have here is by the CSIR of India. Basically it's about a drug, and this drug is not hydroxychloroquine. This drug is AQCH, which is a plant-based drug. This is a phytopharmaceutical drug and it has been developed jointly by CSIR, and the trials are going on with the Sun Pharmaceuticals along with the DBT and ICGEP. बेसिकली ये एक कोविड ड्रग है और एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड अगेन कि उसका क्या रिजल्ट है और इज़ इट वर्किंग फाइन और नॉट. बट अगर इस ड्रग की ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं, ऐसा मानना है काफ़ी सारा रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का, कि ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ड्रग है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड इफ दिस गोज थ्रू देन इट इज़ अगेन अनदर बूम फॉर द फार्मा इंडस्ट्री in this particular situation. Second news that is coming along is from JLR, Jaguar Land Rover. That is a company of Tata's. So basically इस टाइम पे JLR चाइना की पोजीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, and they are looking for loans, and they have secured loans of about 5 billion yuan from various Chinese banks. So this is a major news update. 5 billion yuan have been secured by JLR China. So coming to the third news here, it is regarding
AEPC, that is apparel exporter body in India. So अभी राइट नाउ इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी है कि वी आर नॉट अलाउड टू सप्लाई सर्जिकल ग्रेड PPEs एंड मास्क. वी आर नॉट सपोज टू एक्सपोर्ट इट. अभी उस पर बैन है. कुछ 3 हफ्ते पहले एक बैन अभी रिमूव किया गया था, वो सिर्फ वुवन मास्क के लिए था. अब AEPC ने एक मूवमेंट आगे स्टार्ट किया है जिसमें दे हैव आस्क्ड Amazon टू प्रोवाइड सम कोटेशंस कि अगर AEPC चाहती है कि अपने मास्क और PPEs को Amazon इंडिया की वेबसाइट पर सेल करें तो क्या उनका प्राइसिंग चार्ट होगा. So coming to the third news, it is regarding masks and PPEs. तो आपने आज की डेट में देखा होगा कि कैसे इंडिया किसी नंबर पे नहीं था पहले और आज की डेट में इट हैज़ ग्रोन अप टू द सेकंड पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PPEs एंड फेस मास्क. सो बेसिकली इस टाइम पे क्या हो रहा है कि काफ़ी तेज़ी से इंडिया ने प्रोडक्शन रैम्प अप की अपनी इन पर्टिकुलर दीज पर्टिकुलर डोमेन्स. और आज की डेट में जैसे इंडिया नंबर 2 पे पोजीशन पे पहुंचा है तो अब डिमांड इन हाउस डिमांड हमारी स्टार्ट हो गई है फ्रॉम द अपीरियल एक्सपोर्ट्स बॉडीज लाइक AEPCs कि हम एक्सपोर्ट जो है उसको अब उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट करें. बिकॉज करंटली इंडिया की जो मार्केट है इन दिस पर्टिकुलर डोमेन जो PPE और मास्क की है दैट इज़ अराउंड इक्वलेंट टू अराउंड $1 billion. बट अगर हम ग्लोबल मार्केट देखें तो उस इंडस्ट्री साइज उसका अराउंड 25 to 30 बिलियन बोला जा रहा है, लेकिन वो प्रोजेक्टेड है अराउंड 40 to 45 बिलियन अगर हम देखें नेक्स्ट 1 or 2 ईयर्स में. एंड बाय 2025 वो 80-85 बिलियन तक भी जा सकता है. तो अगर आप अभी अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, अगर आपका कोरोना की वजह से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ है और आपको लगता है कि यू नीड टू हैव another side hustle at the moment, so don't wait for anything. Get into the mask business, get into the PPE business and get into the exporting of these particular items because अभी की सिचुएशन देख के ये लग रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है. मास्क स्पेसिफिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना रहे या ना रहे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में बढ़ चुका है. एंड फॉर दैट दोज पर्टिकुलर मास्क कैन बी दे कैन बी यूज. तो आप इस टाइम पे सोच सकते हैं इस बिज़नेस के बारे में कि मास्क या PPE मैन्युफैक्चरिंग, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते तो आप दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं. वंस दिस एक्सपोर्ट बैन इज लिफ्टेड तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं मास्क और PPE को एक्सपोर्ट करने में. द नेक्स्ट न्यूज़ कमिंग हेयर इज फ्रॉम स्पेस टेक कंपनी कॉल्ड Pexels. This company is the CEO is Mr. Ahmed, and this company is planning to launch 24 satellites and the first satellite would be ready by November of 2020. तो ऐसा इनके CEO का कहना है कि ये 24 सैटेलाइट्स अभी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें से अराउंड जो पहली जो है वो नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी. वो तो कुछ पहले बननी थी, तो बेसिकली कोरोना की वजह से दैट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड टू नवंबर. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया की एक होम ग्रोन प्राइवेट एंटिटी कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करे और वो भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़. इमामी जो है एक काफ़ी बड़ा बिजनेस है एंड दे हैव सोल्ड देयर सोलर बिजनेस टू ब्रुकफील्ड कैनेडा. So coming to the next news, there is a company called Healthflix. It has raised around 6 million from various investment hubs like JSW, Kalari Capital, and Shred. So this was their Series B funding, and we wish them all the success. Like ऐसे moment में अगर आप funding raise कर रहे हैं तो it is really proud moment for the nation as well. 6 billion it is. Okay, so the next news coming here is from the government, central government. The central government is planning to give around some capital to the people who wish to start
अपना डेयरी का अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो और महीने का आप 70,000 इसमें गवर्नमेंट की एलोकेशन के हिसाब से आप कमा सकते हैं। तो और अगर आप ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड शायद कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च करने वाली है। सो इस डोमेन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लुक अप टू द वेरियस न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस एंड ट्राई टू make your way and restructure your business, I would say. Okay, so the next particular segment, so this was about the news. We would be now moving to specifically two different domains. The first one is China apps. We want to, हम चाहते हैं कि इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई है चाइना के साथ में जिसमें हो सकता है हमें ऑल्टरनेटिव्स का देखना पड़े। कल की डेट में गवर्नमेंट की कभी भी जिस हिसाब से सिचुएशन है कभी भी एक ऐसी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर सकता है जिसमें अचानक एक ही मोमेंट पे सारे के सारे एप्स और सॉफ्टवेयर चाइना का सीज कर दिया जाए। तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स मैं एक आर्टिकल ब्राउज कर रहा था। सो आई फाउंड कि लोगों ने कुछ मेंशन आउट किया है कि ऑल्टरनेटिव्स के बारे में, जैसे टिकटॉक का इंडियन ऑल्टरनेटिव इज बोलो इंडिया। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बट कमेंट बिलो कि ये बोलो इंडिया क्या टिकटॉक का एक वाइबल ऑल्टरनेटिव है या नहीं। दूसरा है पबजी। पबजी एक चाइनीज़ गेम है, अगर आप खेलते हैं आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ चाइनीज़ गेम। इट इज़ having all your data, whatever is there on your phone is essentially there with the government of China। जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है कि वो आपका हर एक चीज़ डेटा जो है वो देखते हैं, या अगर आप इम्पोर्टेंट हैं तभी, अदरवाइज नहीं। तो जो पबजी का जो अल्टरनेटिव है दैट इज़ कॉल ऑफ ड्यूटी। सो इज इट अ वाइबल ऑल्टरनेटिव और नॉट? प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स। नेक्स्ट इज हेलो ऐप। इसका एक ऑल्टरनेटिव बोला गया है शेयर चैट। इफ़ यू आर एन एक्टिव यूजर ऑफ शेयर चैट प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स कि कैसा है शेयर चैट। इज इट अ गुड प्लेटफॉर्म? इज इट, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कुछ बताएं, हमारे यूजर्स को एडुकेट करें। उसके ऊपर एक सेगमेंट भी विल ट्राई टू क्रिएट समटाइम्स लेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज जेंडर। जेंडर का ऑल्टरनेटिव फाइल्स बाय गूगल है। सिमिलरली यूसी ब्राउज़र काफ़ी फेमस ब्राउज़र है ये, इसका अल्टरनेटिव गूगल क्रोम है। एंड द लास्ट वन इज कैम स्कैनर। कैम स्कैनर इज ऑल्सो चाइनीज एंड उसका पोटेंशियल अल्टरनेटिव अडोबी स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट का लेंस बोला जा रहा है। सो यू हैव टू देख के बताइए कि आपको अगर ऑप्शन मिले टिकटॉक को डिलीट करने का, अनइंस्टॉल करने का अपने एप्लीकेशन, अपने एंड्रॉयड से या आईफोन से, और टू यूज़ समथिंग लाइक बोलो इंडिया, वुड यू लाइक टू यूज़ इट? वुड लाइक टू गिव इट अ चांस? एंड व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स? इसके बारे में आप एक कमेंट कर सकते हैं, या फिर इट वुड बी नाइस अगर आप इसके बारे में एक वीडियो बनाएं और शेयर करें विद ऑल ऑफ अस। लेट्स सी, लेट्स बिकॉज देयर इज मूवमेंट गोइंग ऑन। अभी एक मूवमेंट चल रहा है, आपने देखा होगा मिस्टर सोनम वांगचुक भी इसमें इन्वॉल्व हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स आज की डेट में इन्वॉल्व हैं इसमें। योर न्यूज़ इज दैट विच इज़ 100% गोइंग अगेंस्ट द चाइनाज ऑपरेशन। एंड स्पेसिफिकली मैं टिकटॉक का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। टिकटॉक की वैल्यूएशन इस टाइम पे 100 बिलियंस है। अगर आज की डेट में टिकटॉक अपना IPO लॉन्च करता है, इट वुड बी नियर अबाउट क्वार्टर टू 200 और 200 बिलियन US डॉलर्स। आप टिकटॉक की 50%, नियर टू 50% जो यूजर बेस है वो इंडियन है। It means that you can wipe out around 100 billion from the potential valuation by just an uninstall. Do you think it is a feasible option? Do you think ऐसा कुछ काम करेगा? Do you think कि नहीं, आपको अपने टिकटॉक से ज़्यादा प्यार है और देश जाए कहीं भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सोच के अपने कमेंट्स में आप नीचे मेंशन कीजिए कि ऐसी क्या एफिनिटी है
यू नो टिकटॉक वालों को टिकटॉक के साथ में कि वो आपको छोड़ नहीं पाते, ऐसी क्या लत है, उसमें कुछ मेंशन कीजिए सो दैट अदर पीपल कैन रीड अबाउट इट एंड बाकियों को सतर्क कर पाएँ कि ऐसा भी कुछ है। बिकॉज देखिए उसमें कुछ प्रोडक्टिव तो है नहीं। So wherever there is an unproductivity, it means that it is going to be a plague for the society. ऐसे कुछ प्लेग्स को निकालना तो पड़ेगा ही आज नहीं तो कल में। अब आप अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ही टिकटॉक पर बढ़ाते रह गए और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी कि ये कल से बंद है, तो क्या करेंगे? तो पहले मूड बनाना आप डेवलप कर लीजिए, हो सकता है ऐसी कुछ न्यूज़ आए आपके सामने। सो दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एपिसोड एंड वी विल बी डिस्कसिंग अ लिटिल अबाउट से नमस्ते। सो से नमस्ते जो है ये एक ऐप है जो मुंबई की एक टीम ने बिल्ड किया है, जिसके सीईओ है मिस्टर अनुज गर्ग। So say Namaste is a potential alternative to Zoom meetings and ये एक कॉन्फ्रेंसिंग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, स्क्रीन शेयरिंग ऐप है जो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे पॉपुलैरिटी में भी आ रहा है। बेसिकली दे स्टार्टेड इन अप्रैल विद अ वेब बेस्ड इंटरफेस एंड आफ्टर दैट दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग देयर कंप्यूटेशनल पावर। सो अगर आपने से नमस्ते यूज़ किया है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट आपको ये पसंद आया या नहीं आया, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, एंड इफ़ पॉसिबल अगर हमें एक्सेस मिलता है सो वी वुड लाइक टू create a small demo video for saying namaste as well, because anything we should be supporting at the moment, because जो आज की सिचुएशन है आपको अपने कंट्री को इस टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए। So the final verdict here is कि अगर आपने अभी तक कोविड के में अगर आप घर पर बैठे और आप ये सोच रहे हैं कि अपने आप में भी ये ठीक हो जाएगी सिचुएशन और you would be get back on track, तो इसमें थोड़ा आपको जर्क लग सकता है, थोड़ा झटका लग सकता है। उस शॉक को अब्जॉर्ब करने के लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहें। एक ऑल्टरनेटिव पाथ भी आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट कैन हेल्प यू क्विकली गेट बैक टू द ट्रैक, क्योंकि इस टाइम में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मे बी 2 महीने बाद ये कोरोना एंड हो या फिर कुछ आगे वाले टाइम में। सो that's all for today. I hope you liked the first episode, and don't forget to share, like and subscribe, and that's it. Thank you so much. Jai Hind. Put a little bit of shin, 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 put a little bit of shin. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yeah. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. You're so hot, I'm gonna pay. I can make that crave. I'll pick up spirits, I'm gonna Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime I'll scene. pick up spirits, I'm gonna Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime I'll pick up scene. spirits, I'm gonna Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime I'll scene. pick up spirits, I'm gonna Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher.